नमस्कार, मैं हूं मिस रिया। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 24 बुंदेली में। तो शुरुआत करते हैं हम आज की कुछ प्रमुख ताजा खबरों के साथ। कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज, मध्य प्रदेश सरकार पर जीतू पटवारी का आरोप। मध्य प्रदेश में माफिया राज, जीतू पटवारी का मोहन सरकार पर हमला। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सागर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी ने पार्टी की आगामी योजनाओं और विरोधी सरकार की नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने मोहन यादव सरकार के खिलाफ अपनी बातें उठाई और भ्रष्टाचार को उजागर करने की योजना बनाई है, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो खुद गृह मंत्री हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार माफियाओं के हाथों में है और कानून इस प्रदेश में बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। बुंदेलखंड दौरे पे जगह जगह दलितों की हत्या के प्रकरण लोग सड़क पे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। मोहन यादव जी गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पर कानून इस प्रदेश में नहीं बचा। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के हालात है, जो भारतीय जनता पार्टी का करप्शन, इसका प्रशासन का करप्शन, दोनों का पंगु होना प्रदेश की जनता को खतरे में डाल रहा है। मैंने बार बार कहा कि मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने गिरफ्त में ले लिया। हर तरह का माफिया सरकार पे हावी हो गया। सरकार के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि केवल जो चोरी हो सके, जनता की जेब, नेताओं की जेब भरी जा सके, जनता की जेब से चोरी कैसे हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं आज जब सागर आया तो एक दलित परिवार के बेटी के पति की हत्या कर दी, फिर वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसकी भी मौत हो गई, ऐसा भी सुनने में आया। इससे पहले मैं जब टीकमगढ़ गया तो 3 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश हुई। उससे पहले मैं जब निवाड़ी गया तो निवाड़ी में एक दलित परिवार के पति को मार दिया, हत्या कर दी और FIR तक नहीं लिखी गई। कैसा प्रदेश है? ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के स्ट्रेंथन को लेकर पूरे प्रदेश के भ्रमण पर प्रभारी और मैं खुद हूं, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो कांग्रेस का विचार और देश का विचार एक है, सर्वधर्म समभाव का। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती है, हिंदू और मुसलमान में झगड़े कराती है और प्रशासन का दुरुपयोग करती है, इसके खिलाफ भी प्रदेश की जनता कैसे जागे, इसके लिए कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी। जो पत्रकारों पे बार बार हमले होते हैं, सागर हो, भोपाल हो या प्रदेश के अन्य जगहों पर पत्रकारों की जिस तरीके से अपमान होता है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, खतरा है लोकतंत्र के लिए। मैं मानता हूँ जनता जागे और मोहन यादव सरकार केवल माफियाओं के बीच में चली गई है, अब इस पर भरोसा नहीं रहा, इसके खिलाफ जन जागरण। पटवारी ने कहा, माफिया सत्ता पर हावी हो गए हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से रामगोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। और इतना खुला खेल करप्शन का इससे पहले कभी नहीं। कितनी मोटी चमड़ी है मगरमच्छ से ज्यादा कि एक पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री पर सीधे आरोप लगाता। वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सीधे आरोप लगाते, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा कहाँ किस दौर में चल रहा है वो सर्वविदित है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आज 3 दिन के दौरे पे, जब हम बुंदेलखंड 4 दिन के दौरे पे आए तो पहले दिन एक गरीब दुबली पतली दलित महिला आई। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी गई है 3 दिन पहले, और उसकी FIR भी नहीं लिखा है। मेरे ट्विटर पे है वो पूरा घटनाक्रम, आप देखें। दूसरे दिन जब मैं टीकमगढ़ आया तो 3 लोगों को जिंदा जला दिया दबंगों ने, इसी मध्य प्रदेश में। चौथे दिन जब मैं सागर आया तो एक आजी, थाना कौन सा था, जो भी एक थाना था मुझे ध्यान नहीं है, वहाँ एक बहन आई, उसके पति की रात को हत्या कर दी। 1 18 महीने का बच्चा है, एक 6 महीने का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, 5 साल उसको शादी की। ऐसी परिस्थिति में आदमी की हत्या हुई। पुलिस 2 दिन से वो सड़क पे बैठी रही पर FIR नहीं हुई। कल FIR रात को हुई और आज ये पोस्टमार्टम हो रहा था जब मैं उससे मिला।
यहाँ 3 लोगों की दलितों की हत्या करी, तीनों ने जिनने हत्या करी वो दोष मुक्त हो। आखिर कैसा देश बन रहा है नरेंद्र मोदी का नया भारत? वो भी दलित है, मतलब दलित होना इस प्रदेश में एक तरह से पाप हो गया है। खबरों में फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी कुछ बड़ी प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।